ज्यादातर लोग पूछते हैं कि महाराज जी आपने या किसी ने भी कथा किया, हमने सुना किंतु याद नहीं रहता है। तो मैंने कहा किसी ने यदि आपको गाली दिया, भूल जाते हो? 10 जन्म में भी उस चीज को भूल नहीं पाते हो। क्यों? 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 विचार करो क्यों? क्योंकि वो चीज बार बार आपके दिमाग में घूमता है, इसलिए। ठीक वैसे इन किताबों को भी ऐसे ही अपने मन में घुमाओगे तब तो याद रहेगा, अन्यथा याद कैसे रहेगा? संभव ही नहीं है। और इसी का नाम है जुगाली। गाय जैसे घास खा लेती है, फिर शांति से बैठ करके उस खाई हुई चीजों को धीरे धीरे वो चबाती है, जिसका नाम जुगाली है। ठीक वैसे ही यहां बैठ के जो सुना, घर जाकर के रात को सुबह शांति में बैठ करके और माला लेते हुए, महामंत्र जापते हुए इन किताबों को मन में दौड़ाओगे, फिर ये किताब भूल कैसे सकते हो? कभी भूल ही नहीं सकते हो। मेन बात है कि हम अपने मन को काम में लगाते नहीं, उल्टा मन हम लोगों को काम में लगाता है, दौड़ाता है। किंतु हम मन को दौड़ाते नहीं है, यानी इन किताबों में लगाते नहीं। तो श्री भरत महाराज जी जिम्मेदारी संभालने के बावजूद दिन भर रात भर वे पिताजी की ही इन शिक्षाओं को वे स्मरण करते रहे। कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, कहां से होगा। और भक्ति साधन करते रहे। पिताजी ने जिस प्रकार से बोला, तो धीरे धीरे विषयों पर काबू पाया भक्ति के प्रभाव से। लोग ये समझते हैं कि वैराग्य होगा फिर ज्ञान और भक्ति, नहीं, ये गलत है। वो ज्ञान मार्ग के लिए है, जो गीता में श्री भगवान ने फिर बताया, निष्काम पूर्वक कर्म समूहों को फिर करो, चित्त शुद्ध होगा, वैराग्य होगी, तब ज्ञानोदय होगा। वो ज्ञान मार्ग के लिए है। किंतु इस भक्ति मार्ग में पहले भक्ति होगी और भक्ति के प्रभाव से स्वाभाविक रूप से वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो स्वाभाविक है, मैं पहले दिन भी समझाया। भक्ति से जो वैराग्य प्राप्त होगा वो शुष्क नहीं होगा, रुका सूखा नहीं होगा। और असमय होगा वो वैराग्य। तो इसलिए श्री भरत महाराज जी भक्ति पालन करते करते धीरे धीरे विषयों पर काबू पाया। जितने जितने परिमाण में मन भगवान में लगता गया, भगवान की जो महिमा और उनकी लीला समझ आने लगी, वे उतने ही परिमाण में विषयों से विजय प्राप्त किया। तो इसलिए जो लोग परेशान हैं कि ये विषय छूट नहीं रहा, चिंतन जा नहीं रही है, तो पहले विषयों को छोड़ना नहीं है, पहले भगवत चिंतन को बढ़ाना है। यानी नाम संख्या को फिर बढ़ाओ, भगवत चिंतन को फिर बढ़ाओ। बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे इन विषयों का चिंतन खत्म होता जाएगा। इसके अलावा इस कलिकाल में दूसरा कोई सहज रास्ता और कुछ नहीं। श्री भरत महाराज जी करते 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 मन में सुतीव्र लालसा जगी। पिताजी जैसे
बनने की लालसा मन में जगी और भगवान को पाने की मन में सुतीव्र लालसा जगी, जिसके परिणामतः उस तीव्र लालसा के कारण घर परिवार राज्य वैभव सब कुछ भरत महाराज जी ने मल की भांति उन्होंने इन सब विषयों को एकदम से त्याग दिया। भागवतम में बतलाया गया है, या दुस्त्यजान स्वजनान सुहृद राज्यम हृदि स्पृश जहो जुवैव मलवत उत्तम श्लोक लालसा। भगवान कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ऐसी उत्तम श्लोक लालसा मन में सुतीव्र लालसा है। भगवान कहां कैसे मिलेंगे, इस लालसा के कारण बाकी सब विषय एकदम से 1 मिनट में झट त्याग दिया। कैसे, यहां पर बतलाया मलवत, जिस प्रकार से पेट ठीक नहीं है और जब तक मल को त्यागा नहीं जाता तब तक शांति नहीं है, और त्यागने के बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं जाता है, ठीक वैसे ही संसार और संसार के बंधन को भी मल की भांति एक क्षण में त्याग दिया। किंतु बल कहां से मिला, कृष्ण दर्शन लालसा। श्री भगवान के सौंदर्य माधुर्य में मुग्ध हैं, भगवान कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, लालसा है, जिसके कारण त्याग दिया। और कहा कि त्यागना दूसरों के लिए संभव नहीं था। सुहृद राज्यम हृदि स्पृश, पत्नी बहुत सुंदर, बच्चे बहुत प्यारे, राज्य पूरा चक्रवर्ती सम्राट, क्या वैभव, क्या नौकर चाकर, क्या सेवक, क्या क्या नहीं,